वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में। ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कहन के दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में कि आज इस मुल्क में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बदहाली बढ़ती जा रही है, मुल्क की तरक्की रुक गई। फासिस्टवादी लोगों के हाथों में हुकूमत की बागडोर पहुंच गई है, जिसका नतीजा यह है कि आज इस मुल्क में जमहूरियत कराह रही है, आज इस मुल्क में आईनी हुकूक की पामाली हो रही है, आज इस मुल्क में संवैधानिक मूल्यों का अनदेखा किया जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और कोरोना काल में गंगा के किनारे जो लाशें आपको दिखाई पड़ी थी और जिस तरीके से लाशों का अपमान हुआ है, वो एक मिसाल है इस मुल्क की तारीख में, इस प्रदेश की तारीख में। इससे जालिम, इससे जाबिर आज तक हुकूमत कोई नहीं रही। हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ, तुम्हारे हाथों में होगा निजाम भारत का, हमारे साथ चलो अज़्म इन्क़िलाब लिए। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमान में। ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कहन के दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। स्टेज पे तशरीफ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सभी जिम्मेदारान, आज के इस कॉन्फ्रेंस में शामिल मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज इस मुल्क में क्या है, क्या हो रहा है, आप सब लोगों से ढका छिपा नहीं है। आज हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराया था, कुर्बानियां दी थी कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा, एक वेलफेयर स्टेट होगा, जिसमें तमाम कमजोर, दलित, पिछड़े, मजलूम, मजबूर लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 75 सालों से जिन लोगों के हाथों में इस मुल्क की हुकूमत की बागडोर रही, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाले हों, जिन लोगों के हाथों में ज़माम इक़्तिदार रहा, उन्होंने इंसाफ से काम नहीं लिया और जिसका नतीजा यह है कि आज इस मुल्क में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बदहाली बढ़ती जा रही है, मुल्क की तरक्की रुक गई। और अफसोस की बात यह है कि 2014 से जिन लोगों के हाथों में मुल्क की हुकूमत का बागडोर है, वो फासिस्टवादी विचारधारा के मानने वाले हैं। फासिस्टवादी लोगों के हाथों में हुकूमत की बागडोर पहुंच गई है, जिसका नतीजा यह है कि आज इस मुल्क में जमहूरियत कराह रही है, आज इस मुल्क में आईनी हुकूक की पामाली हो रही है, आज इस मुल्क में संवैधानिक मूल्यों का अनदेखा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत बनी, बहुत ही लुभावने वादे किए थे उत्तर प्रदेश की आवाम से, लेकिन 5 साल इस सरकार को गुजर गया है। इन 5 सालों में हुकूमत के पास
अवाम को बताने के लिए, अवाम की भलाई के लिए, अवाम के फलाह व बहबूद के लिए कुछ भी नहीं है। जिसकी मिसाल आप कोरोना काल में देख चुके हैं, उससे पहले भी देख चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और कोरोना काल में गंगा के किनारे जो लाशें आपको दिखाई पड़ी थी और जिस तरीके से लाशों का अपमान हुआ है, वो एक मिसाल है इस मुल्क की तारीख में, इस प्रदेश की तारीख में। इससे जालिम, इससे जाबिर आज तक हुकूमत कोई नहीं रही है। और अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत, योगी आदित्यनाथ जी की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 2017 से हुकूमत के जन विरोधी नीतियों, अवाम मुखालिफ कामों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो ताकत के साथ उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हाथरस कांड में आपने देखा, सीए एनआरसी में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को अपनी बात कहने से रोका गया, किस तरीके से जुल्म और नाइंसाफियां हुई, किस तरीके से उस तहरीक को कुचलने की कोशिश की गई। और आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अपनी बात कहना, अपनी बात के लिए आवाज उठाना खत्म हो गया है। आपके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके खिलाफ मुकदमा कायम किए जा रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है। ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में आइन की, कानून की, संविधान की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं की सुरक्षा करने के लिए लोगों के अंदर बेदारी पैदा किया जाए। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के जरिए आज मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर, मुजफ्फरनगर की धरती पर, ये धरती पीरों की धरती है। यहाँ से उठने वाली हर आवाज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुल्क के कोने कोने में जाती है। इसलिए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस जमहूरियत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब MK फैजी साहब, जो हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। इसी के साथ ही हमारे बीच में जो मेहमान स्पीकर हैं सरदार गुरजन सिंह, आप भारतीय दलित समाज मोर्चा अमृतसर पंजाब के अध्यक्ष हैं, आप हमारे बीच में तशरीफ लाए। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BM कामले साहब, जो महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद शफी साहब हैं, जो राजस्थान कोटा से तशरीफ लाए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव जनाब सीताराम कोहिवाल जी हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में मोहतरमा यासीन फारूकी साहिबा हैं, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव जनाब अल्फांसो फ्रैंको साहब हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप कर्नाटक से तशरीफ लाए हैं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय सदाशिव त्रिपाठी जी हैं, आप महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जनाब जहीर अब्बास साहब तशरीफ फरमा है, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश पश्चिम के सदर मोहम्मद कामिल साहब हैं, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में आप लोगों के बीच के किसान नेता गुलाम मोहम्मद साहब हैं, जो यहाँ के मारूफ किसानों के लीडर हैं और किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते चले आए हैं, मैं आपका अपने आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सरदार सकत्तर सिंह जी हैं, जो आप पंजाब से तशरीफ लाए हैं, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच में सरदार गुरजन सिंह जी हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ओहदेदारान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सेंट्रल उत्तर प्रदेश के तमाम ओहदेदारान हमारे बीच में स्टेज पे तशरीफ फरमा है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और इसी के साथ हमारे सामने जो आप सब लोग आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से आप लोग तशरीफ लाए हैं इस ठंडी के मौसम में, मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से एक बार फिर खुलूस इस्तकबाल करता हूँ, अपने तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं आपसे इस्तकबाल करता हूँ और ये दरखास्त करता हूँ कि आज यहाँ से जो अनक जगेगी वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली के तख्त को हिला के रख देगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से ये दरखास्त करते हुए कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ और आप लोगों को ये यकीन दिलाते हुए, ये एतमाद दिलाते हुए कि तुम्हारे हाथों में होगा निजाम भारत का, तुम्हारे हाथों में होगा निजाम भारत का। हमारे साथ चलो अज़्म इन्क़िलाब लिए।